नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज सुबह से लेकर रात तक हमारे लड्डू गोपाल जी यानी कि हमारे गोपाल, वासु और राधा रानी की किस तरह से दिनचर्या होता है वही आपको आज दिखाने वाली हूँ। कई सारे भक्त ऐसे हैं जो लड्डू गोपाल जी लेके आए हैं घर पर और वो जानना चाहते हैं कि अब उनकी सेवा कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण रूप से दिखाया जाएगा। देखिए, सवेरे का 6 बज रहा था और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। इतने अंधेरे में हम गोपाल जी को नहीं उठाते हैं। यहाँ पे हमारे गोपाल जी देखिए सुबह हो रहे हैं और यहाँ पे वो सो रहे हैं। इतने समय में मैं अपना नहाना धोना कंप्लीट करके आती हूँ और आने के बाद अब हम गोपाल जी को उठाएंगे। यहाँ पे हमारे छोटे गोपाल जी सो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी भी ठंडा नहीं आया है, इसीलिए कोई भी उलेन पोशाक या उलेन बिस्तर मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ। दोनों गोपाल जी अभी यहाँ पे सो रहे हैं। मेरा स्नान आदि हो गया है, मंदिर का पूजा कर लेंगे और गोपाल जी का भी साथ साथ में चलेगा। तो ये देखिए, बाहर थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा। 6:30 पौने 7 के आसपास टाइम हो रहा है अभी। अब जो है सुबह गोपाल जी को जब आप उठाते हैं उससे पहले स्नान कर लेना बहुत आवश्यक होता है। तुलसी के पौधे को पानी चढ़ाए और दीप प्रज्वलित करें। अगर दीप प्रज्वलित सुबह कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सूर्योदय से पहले ही आप दीप प्रज्वलित करें। बड़े प्यार से अपने लाला को उठाए। ये हमारे ठाकुर जी की बाल स्वरूप है, छोटे बच्चे के रूप में रहते हैं, इसीलिए इनकी सेवा बच्चे के रूप में ही होता है। बहुत लोग गाना गा के उठाते हैं, बहुत लोग ताली बजा के उठाते हैं। आप जैसे भी उठाते हो लेकिन बड़े प्यार से उठाए, बड़े भाव से उठाए, इससे गोपाल जी बड़े खुश होते हैं। तो देखिए, गोपाल जी हमारे उठ गए हैं और राधा कृष्ण जी का मैं शयन नहीं देती हूँ, बस हाथ जोड़ करके दोनों को मैं बोलती हूँ कि आप दोनों भी अभी विश्राम कर ले। अब हम जगाएंगे भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप वासु और राधा रानी को। वासु और राधा रानी दोनों को मैं यहाँ पे सुलाती हूँ और गोपाल जो है अपनी बड़ा सा पालंग में सोते हैं। तो ये देखिए, वासु हमारे उठ गए हैं और साथ में अभी राधा रानी को भी उठाएंगे। राधा रानी अगर आपके घर में विराजमान है तो इनकी सेवा गोपाल जी के जैसे ही होता है। कई लोगों को लगता है राधा रानी जी की सेवा अलग होती है, श्रृंगार में थोड़ा फर्क होता है। बाकी घर में जब राधा रानी जी में रहते हैं तो मैं उनको छोटे से बच्चे की तरह प्यार से रखती हूँ और उनको बहुत ज़्यादा श्रृंगार में डेली के लिए नहीं करती हूँ। अब जो है इनको नींद से उठाने के बाद सबसे पहले काम जो हम करते हैं वो है दूध गर्म करना। दूध गर्म करके हल्का पीने लायक गर्म करके इनको दूध की भोग लगाया जाता है। छोटे बच्चे हैं, ठंडा हो या गर्म, जो समय आता है उसी समय में ही हम सवेरे सबसे पहले दूध की भोग लगाते हैं। अगर आपको संभव नहीं है तो आप माखन मिश्री के भोग लगा सकते हैं। जब घर में रहते हैं वासु और राधा रानी तो इस तरह से मैं दोनों को बाल पहना के रखती हूँ और ज़्यादा कुछ श्रृंगार नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रृंगार करने के बाद क्या होता है, जो टाइम है वो एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे और भी हैं। तो 3, 2, 5 बच्चे इन सभी का करना थोड़ा समय लेने वाली बात हो जाती है। छोटे गोपाल जी को हमने दूध का भोग लगा दिया। दूध का भोग हम सभी लोगों को लगाते हैं, पहले राधा कृष्ण जी को, छोटे गोपाल जी को और अभी लाडो और वासु को। तो थोड़े 10 मिनट तक ये दूध के भोग इनके पास ही रहेगा और 10 मिनट के बाद दूध को हम ले लेंगे यहाँ से और बच्चे जो है इसी दूध को भोग स्वरूप पी जाएंगे। तो सबसे पहले दूध का भोग लगाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद हम अभी स्नान की तैयारी करते हैं। स्नान की तैयारी में अगर समय के हिसाब से होता है, जैसे सुबह का समय है, हल्का हल्का ठंडा हो ही रहा है, तो सुबह हल्का सा पानी को हम गर्म कर लेते हैं गुनगुना। आप चाहे तो धूप में भी रख के पानी को गर्म कर सकते हैं। तैयारी कर लेते हैं। वासु और लाडो का बाल सबसे पहले खोल के साइड में रख लेते हैं, इनकी बांसुरी साइड में रख लेते हैं। लड्डू गोपाल का एक बार स्नान करवा लेते हैं। स्नान में सबसे पहले लाडो का स्नान होता है। लाडो का स्नान मैं आप सभी लोगों को दिखा नहीं सकती, इसीलिए मैं इनको आज फ्रॉक पहना के ही स्नान करवा रही हूँ। थोड़ा सा जल और गंगा जल मिक्स करके आप चाहे तो ले सकते हैं, सिंपल सादा जल भी आप ले सकते हैं।
थोड़ा सा उसमें मैंने फूल मिक्स किया है और जो गुलाब जल आता है वो गुलाब जल आप चाहे तो मिक्स कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा एक खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है। घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है और इससे क्या होता है कि जो पॉजिटिविटी रहती है इससे हमारा मन बड़ा अच्छा रहता है। तो लाडो को, राधा रानी को हम अभी स्नान करवा लेते हैं। तो देखिए कितने प्यार से नहा रहे हैं और बहुत ही प्यार। जब आप डेली सेवा करोगे इस तरह से तो उनमें जैसे कि एक जान आ जाती है, जैसे कि वो खुद देखते हैं आपके तरफ, आपकी हर बात सुनते हैं। सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी सेवा करने के लिए जिनके पास भी समय है वो इस तरह से सेवा जरूर करें। देखिए ये ब्लू कलर का ड्रेस मैंने लिया है। आज जिस दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी वो शनिवार था, तो शनिवार के दिन मैंने ब्लू कलर का ड्रेस ही नॉर्मली पहनाती हूँ दोनों को। और ये ड्रेस का जो है तीनों के लिए सेट है, तो तीनों के लिए अगर ये ड्रेस है तो तीनों को मैंने सेम ड्रेस पहनाऊंगी। लाडो का हल्का सा श्रृंगार मैं कर लेती हूँ। 2 माला पहनाती हूँ, नॉर्मली मैं एक ही माला पहनाती हूँ। आज एक चोकर हार भी पहना देती हूँ क्योंकि लाडो तो आप सभी के सामने आज आ रहे हैं तो थोड़ा सा सज धज के तो आना ही चाहिए। अब इनको मैं कंगन भी पहना दूँ। लाडो के लिए बहुत जल्दी मैं चांदी के कंगन बनाने वाली हूँ और मैंने ऑर्डर भी दे के आई हूँ। अगर आप भी चाहे तो इस तरह का धीरे धीरे एक एक करके गहने जो है इनके परमानेंटली बना के पहना के रख सकते हैं। इससे क्या होता है, रोज रोज हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाडो हमारा 1 मिनट में तैयार हो गई। अब लाडो को हम अपनी जगह पे रख देंगे और वाशु और हमारे छोटा सा नटखट लड्डू गोपाल के स्नान करवा लेते हैं। देखिए बहुत लोग पूछते हैं वाशु का श्रृंगार कहाँ से किए, किसने किए। तो वाशु का श्रृंगार जब भी खराब हो जाता है मैं खुद ही करती हूँ। इस बार का श्रृंगार भी मैंने खुद ही किया है। और अभी जो है ये जल ले लिया हमने। जल में थोड़ा सा फिर से फूल डालेंगे। इसमें मैंने तुलसी के पत्ते भी डाल के रखा है पहले से। थोड़ा सा इसमें जो इत्र आप मिला सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा पानी में गुलाब जल डाल सकते हैं। जल को थोड़ा सा अच्छा बनाना, थोड़ा सा खुशबूदार बनाना सेवा का मतलब ही होता है। जब आप समय लगा के भगवान जी का सेवा करते हैं, समय देते हैं उनके लिए, उनके साथ कुछ समय बिताते हैं, तो वही होता है सेवा। इससे मन जब साफ होता है ना, हमारे 90% दोष तो उसी में चला जाता है। मन साफ है तो सब कुछ है। तो अब धीरे धीरे हम वाशु को और हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा लेते हैं। स्नान करवाते वक्त कभी भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाएं। अगर आपको संतान प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी के जो संतान प्राप्ति की मंत्र होता है वो भी आप जप कर सकते हैं। दोनों को तैयार कर लेते हैं। वाशु को मैंने सेम वही ब्लू कलर का ड्रेस पहनाया है। अगर बार के हिसाब से आप ड्रेस पहना रहे हो तो फिर शनिवार के दिन काला या ब्लू कलर का ड्रेस पहना सकते हैं। छोटे गोपाल जी के लिए भी सेट में सेम ड्रेस अवेलेबल है, तो मैं इनको भी वही ड्रेस आज पहनाऊंगी। आपने ध्यान किया होगा छोटे गोपाल जी के लिए हमने चांदी का कंगन बना के रखा है, जिस कंगन में ड्रेसेस अक्सर अटक जाती है। तो ये तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे गोपाल जी के लिए जैसे बनाया वैसे ही हम लाडो के लिए और वाशु के लिए भी कंगन बनाने वाले हैं। जैसे ही बन के आ जाता है आप सभी लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए धीरे धीरे हमारे दोनों गोपाल जी तैयार हो जा रहे हैं। ज़्यादा समय इनके पीछे नहीं लगता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। किसी किसी दिन तो हो जाता है ऐसा कि कुछ भी कर लो तैयार होने के नाम ही नहीं लेते हैं। तो इनकी लीला तो चलती रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसे कोई लीला होता है तो हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे कान्हा सभी के साथ कुछ ना कुछ लीला ज़रूर करते हैं। कान्हा जी जो हमारे वाशु है, वाशु और लाडो का श्रृंगार मैं कोशिश करती हूँ एक ही तरह का करने के लिए। और छोटे वाले गोपाल जी के लिए भी मैंने सोना जैसा यही एक चेन लेके रखी हूँ। ये गोल्ड पॉलिश्ड है, गोल्ड की नहीं है। तो इस तरह से मैंने उनको भी चेन पहना दिया। वाशु और गोपाल दोनों ही तैयार हो चुके हैं और बाल लगा देते हैं। अभी हम वाशु को बाल लगा देंगे। घर पर मैं डेली पगड़ी नहीं बांधती हूँ, घर पर खाली इस तरह का बाल लगा के रखती हूँ। इसके ऊपर बाद में एक मोर पंख मैं जरूर लगा देती हूँ। तो देखिए कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना।
छोटे से लड्डू गोपाल जी को भी हमें तैयार करनी है, लेकिन उससे पहले उनको अपनी जगह पे विराजमान करना है। इनके पास ऑलरेडी कंगन है, मैंने आपको पहले बताया। तो चलिए अभी इनको अपनी अपनी जगह पे विराजमान कर लेते हैं। ये देखिए लाडो और वासु एक साथ कितने प्यारे जोड़ी इनके, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। और यहाँ पे मैंने एक मोरपंख लगा दिया, इनकी बांसुरी मैंने इनको थमा दिया। दोनों तैयार होके बैठ गए। राधा किशन जी के डेली स्नान नहीं होता है। छोटा गोपाल जी जो है इनको अभी हम थोड़ा सा तैयार कर लेंगे। राधा किशन जी के लिए मैं एक रुमाल से उनका पैर, हाथ और चेहरा पोंछ देती हूँ और उनको हाथ जोड़ करके स्नान का भाव कर लेते हैं। कभी कभी गंगा जल में थोड़ा सा फूल डुबा के पानी का छींटा मारते हुए आप स्नान का भाव कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि जुगल जोड़ी का अलग से आप कैसे करते हो। जुगल जोड़ी का मैंने अलग से नहीं करती हूँ। जब सभी का पूजा होता है तो साथ में उनका भी धूप दिया नैवेद्य वगैरह चढ़ाया जाता है। पुष्प गंध से पंचोपचार पूजा डेली होती है। तो ये देखिए हमारे महाराज तैयार हो गए। इनका बेड मुझे बहुत पसंद है, अगर आपने भी ध्यान से देखा होगा तो कुछ अलग है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ये है पूरा जो दृश्य है जहाँ पे सभी ठाकुर जी के परिवार रहते हैं। वो ठाकुर जी के परिवार पूरा एक साथ कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। यहाँ पे लाडो और वासु बैठते हैं, उसके बाद राधा किशन जी रहते हैं और उसके बाद हमारे महाराज रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की तैयारी कर लेते हैं। और साथ साथ में बता दूँ आपको, जो हमने स्नान करवाए लाडो, वासु और गोपाल जी को, वो स्नान का पानी का क्या करें। बहुत लोगों का ये एक क्वेश्चन रहता है। मैं स्नान का पानी जो है फूल वगैरह सब तुलसी के पेड़ में डाल देती हूँ। तुलसी के पेड़ में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता है, इसीलिए थोड़ा पानी उसमें डालते हैं, थोड़ा पानी बाकी जो फूलों की पेड़ है उसमें मैं डाल देती हूँ। फूलों के पेड़ में ये जो फूल है वो भी चला जाता है और बाद में खाद के रूप में ही यूज़ हो जाता है। इससे फूल भी अच्छे आते हैं और पेड़ भी काफ़ी ग्रीन रहते हैं, अच्छे दिखते हैं। ये देखिए मेरे छोटा सा फूल का पेड़, ये भी काफ़ी सुंदर का, अभी थोड़े दिन पहले मैंने इनको लगाया और फूल भी आना शुरू हुआ, काफ़ी सुंदर लगता है। आइए अभी सुबह का भोग का तैयारी कर लेते हैं। स्नान के बाद जो सबसे पहला काम होता है हमारा वो है सुबह का भोग लगाना। सुबह मैं नॉर्मली दूध का भोग सबसे पहले लगाती हूँ, उसके बाद स्नान के बाद फल का भोग मैं लगाती हूँ। फल हमारे घर में मैं रखती हूँ वासु के लिए, लाडो के लिए, और घर पे सभी भगवान को मैं नॉर्मली फल का भोग चढ़ाती हूँ। सर्वोत्तम माना जाता है और हमेशा ही समय पे अवेलेबल होती है। तो आज मैंने ककड़ी और एप्पल का भोग लगाया। पानी हमेशा रहता है, 1 गिलास पानी डाल के मैं हमेशा रखती हूँ। ठाकुर जी के हाथ में एक एक तुलसी के पत्र आप चाहे तो चढ़ा के रख सकते हैं। इससे भोग में अगर आप तुलसी के पत्ते लगाना भूल भी जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। किशन जी के चरणों में एक तुलसी के पत्ते जरूर रखें, नहीं तो एक कटोरा में कुछ 3-4 तुलसी के पत्ते आप रख के यहाँ पे रख सकते हैं। बाद में दिन भर कितने बार भी भोग लगाए, अलग से तुलसी के पत्ते नहीं भी लगाएंगे चल जाता है। बहुत लोग पूछते हैं तुलसी के पत्ते सूख जाते हैं तो क्या करूँ। तुलसी के पत्ते सूख जाते हैं तो उसकी जगह पे आप तुलसी की माला भी रख सकते हैं, ये भी तुलसी के पत्ते जितना ही काम करता है। अब जैसे ही हमने भोग लगा दिया, सवेरे भी दीपक प्रज्वलित करना जरूरी है और धूप प्रज्वलित करना जरूरी है। एक बात का ध्यान रखें, लड्डू गोपाल जी के लिए दीपक हम थोड़ी देर में प्रज्वलित कर रहे हैं, लेकिन अगर आप तुलसी में दीपक जला रहे हैं तो वो सूर्योदय से पहले होना जरूरी होती है, क्योंकि तुलसी के पौधे आंगन में या बाहर रहते हैं। धूप आने के बाद दीपक प्रज्वलित करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठाकुर जी को अच्छे से धूप दिखाए, ठाकुर जी के नाम करते रहे। कोई भी मंत्र अगर नहीं आता है तो हरे कृष्णा हरे रामा इस महामंत्र के जप करते हुए पूरे दिन का आप पूजा कर सकते हैं। मैं जो पूजा करती हूँ बहुत ही सरल और साधारण रूप से करती हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम में नहीं करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने धूप जला दिया, दीप जला दिया, नैवेद्य चढ़ा दिया। कभी जब मेरे पास फूल होता है तो मैं फूल चढ़ाती हूँ, पर ये सच है कि हमेशा फूल नहीं रहती है तो हमेशा चढ़ाना संभव नहीं होता है। और ये कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया था, सजाया था। बहुत लोगों ने पूछा था कि मंदिर को एक बार पूरा दिखाए, तो राधा किशन जी के जो मंदिर है, जो मेरा हैंडमेड मंदिर है आप कह सकते हो, वो ऐसे था। दोपहर के भोग के लिए दाल, भात, आलू
का थोड़ा सा आलू जो फ्राई करके बना लिया, भिंडी फ्राई करके बना लिया। जो भी घर पर बनता है सात्विक तरीके से बिना प्याज लहसुन के, वही भोग आप चढ़ा सकते हैं। मैं यही चढ़ाती हूँ। तो अगर आपके पास दाल भात नहीं चढ़ाते हैं तो फल का भोग चढ़ा सकते हैं, माखन मिश्री या तो फिर कोई भी सूखा भोग जो बना के रखते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। दोपहर का खाना और रात का खाना मैं अलग अलग नहीं देती हूँ, एक थाली पे सजा के सबको दिखा लेते हैं और फिर वो थाली थोड़ी देर के लिए मैं भगवान जी के सामने छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर यानी कि 10 से 15 मिनट तक भगवान जी के सामने रखती हूँ। पानी अवश्य रखना चाहिए। और ये देखिए, जो भी आपके घर में सात्विक तरीके से खाना बनता है वही खाना आप भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा सलाद दे देते हैं और ककड़ी वगैरह, और यहाँ पे मैंने पानी चढ़ाया है। तो इस तरह से भगवान जी का दोपहर का खाना कंप्लीट हो जाता है। और अगर मेरे यहाँ पे भी जैसे पर्दे की बंदोबस्त नहीं है तो आप भी यहाँ से थोड़ी देर के लिए हट जाए ताकि भगवान अपना दृष्टि भोग लगा सके। इसके बाद सीधा शाम को आ जाते हैं। देखिए बाहर धीरे धीरे शाम होने लगा है, लाइट कहीं कहीं जलने लगी है और नीचे बच्चे भी खेलने लगे हैं। तो इस शाम के समय पे सबसे पहले मैं अगर कुछ पकवान बनता है, पकौड़ा वगैरह बनता है तो उनका भोग लगाती हूँ। लेकिन जो मेरा डेली रूटीन रहता है वो है दूध का भोग लगाने का। हाँ जी, सुबह और शाम दोनों समय मेरे बच्चे और भगवान जी दोनों को दूध ही देती हूँ मैं। पहले भगवान जी को दूध देती हूँ, बाद में वही दूध बच्चे पी जाते हैं। तो इस तरह से शाम को दूध का भोग लगाती हूँ और लाडो वासु को, किशन जी को, राधा रानी को और हमारे गोपाल जी को, सभी लोगों का दूध का भोग चढ़ाते हैं। दूध का भोग चढ़ाने के बाद संध्या आरती के लिए तैयारी करती हूँ और इसके लिए दिया प्रज्वलित करते हैं। मुझे ढेर सारा दिया जलाना बहुत अच्छा लगता है और कान्हा जी के सामने जब बहुत सारे दिया जलता है तो बहुत, एक पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है तो मैं जलाती हूँ। खास करके शनिवार के दिन आप सरसों का तेल का एक दीपक मंदिर में जरूर प्रज्वलित करें। इससे आपका कई सारे दोषों से मुक्ति मिलेगी, ग्रह शांति होती है और शनि देव की अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए भी ये अच्छा माना जाता है। हनुमान जी के अगर मूर्ति है या फोटो है उनके सामने सरसों का तेल का एक दिया जरूर प्रज्वलित करें। तो ये देखिए यहाँ पे कान्हा जी के सामने मैं जो दीपक प्रज्वलित करती हूँ वो डेली के हिसाब से मैं तिल का तेल का प्रयोग करती हूँ। और शनिवार के दिन जो एक्स्ट्रा दीपक एक जलाते हैं वो सरसों का तेल का दीपक होता है। तो इस तरह से जो संध्या आरती हो जाते हैं, थोड़ा सा हम धूप प्रज्वलित करेंगे, शंख ध्वनि करेंगे और फिर बाद में हम रात की खाना का तैयारी करेंगे। शाम को जब आप धूप देंगे, दीप देंगे, तब तुलसी माता को भी दीप देना, धूप देना बिल्कुल ना भूले। शाम को उनको भी जरूर दिया दिखाना चाहिए। अगर हो सके तो घी का दीपक जलाए, नहीं तो तिल का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। भगवान जी के आरती जरूर करें, धूप जला के। धूप में ध्यान करना, अगरबत्ती जो बांस की बनी हुई है वो कम यूज़ करें या ना यूज़ करें, क्योंकि बांस को जलाना हिंदू शास्त्रों अनुसार सही नहीं माना जाता है। तो ये जो गीला धूप है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का बांस नहीं रहता है, इसीलिए इस धूप को आप भगवान जी के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। चलिए आइए आप रात के खाने का तैयारी कर लेते हैं। और ये आज मैं बना रही हूँ परवल की सब्जी, आलू परवल की सब्जी, जिसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला है और ना ही डालना चाहिए। और साथ में सेवई का खीर बनाऊंगी। मीठे में कभी कभी सेवई का खीर बना देती हूँ, कभी कभी माखन मिश्री भी दे देते हैं, जैसा जैसा होता है। अभी 1-2 दिन पहले बनाया था मैंने आलू के पराठे, तो वो भोग में लगाया था। तो ज़रूरी नहीं है कोई एक ही टाइप का भोग बनाए, घर पर जो बनता है आप वही भोग में चढ़ा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि वो बिल्कुल भी नॉनवेज या नॉनवेज में जिस पात्र में नॉनवेज बनता है उस पात्र में न बनाया जाए, नॉनवेज का भोग ना लगाया जाए। साथ में प्याज लहसुन वगैरह भगवान को नहीं चढ़ता है। घर में अगर खीर बनता है तो खीर का भोग भगवान जी को बहुत प्रिय होती है, आप खीर का भोग जरूर चढ़ाएं। तो देखिए आज मैंने सिंपल रोटी बनाया, कल मैंने आलू पराठा बनाया था, आलू पराठा के भोग चढ़ाया था। सिंपल रोटी बनाई, जो भी बनाए थोड़ा सा मैं घी लगा के ही भगवान जी को भोग चढ़ाती हूँ। घी मैं घर में खुद बनाती हूँ। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा माखन और घी घर पर खुद बनाती हुए। तो ये भगवान जी का रात का डिनर मैं तैयार कर लिया। सबसे पहले हम गोपाल जी को दिखाएंगे। गोपाल जी भोग ग्रहण करो ठाकुर।
तो उसके बाद राधा कृष्ण जी को ठाकुर भोग ग्रहण करो और फिर लाडो और वासु को आग्रह करूँगी कि लाडो और वासु आप भी भोग ग्रहण करो। इसके बाद ये भोग की थाली मैं ठाकुर जी के सामने रख दूंगी और थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट जाऊंगी। तो इस तरह से पूरे दिन का भोग प्रसाद जो है लगाती हूँ मैं, और इसी तरह से मेरा होता है डेली रूटीन। और इसके थोड़ी देर बाद हम लाडो वासु को और हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। कभी कभी इनको पैर में तेल मालिश करके सुलाते हैं, कभी कभी पैर हल्का सा दबा के भी सुला देते हैं, थप्पी मार के भी सुलाते हैं। देखिए डेली का ऐसा है कि डेली जिस दिन जैसा होता है उस दिन वैसे ही हम इनको सुलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनके तुलसी के पत्ते जो है रख दिया। बांसुरी जो है बाद में मैंने इनके सर के सामने रख देती हूँ, अभी थोड़ा नीचे रखती हूँ। जितने भी गहने वगैरह है, जो भी इन्होंने हार माला पहन के रखा है, वो सब एक कटोरे में उठा के रख लेती हूँ, ताकि छोटे छोटे चीज़ है ये खो ना जाए, यहाँ वहाँ गिर जाते हैं तो खो जाने के चांसेस होता है। अभी गोपाल जी को हम सुला देते हैं। गर्मी का अगर समय होता था तो मैं ये चेंज करके कोई हल्का पोशाक पहनाती थी, पर अभी काफ़ी ठंडा हो रहा है रात को। दिन में भले ही गर्म हो रहा है, लेकिन रात को खिड़की खुला रहता है और ठंडा काफ़ी हो जाता है, तो इसीलिए गोपाल जी को यही कपड़ा पहना के सुला रही हूँ। गुड नाइट गोपाल जी। गोपाल जी सो गए हैं और गोपाल जी को अच्छे से सुलाने के बाद हम अब जाएंगे लाडो और वासु की तरफ। बांसुरी मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, गोपाल जी का क्या भरोसा रात को उठ के बांसुरी बजाए। और यहाँ पे लाडो और वासु है। लाडो और वासु का बाल पहले मैं खोल के साइड में रख लूँगी। इनकी सारे गहने जो है, मोर पंख जो मैंने लगाया हुआ है, इनके जो केस है, दुपट्टा है, कंगन है, ये सारी चीज़ें मैं उसी कटोरे में जमा करके रख लूँगी, ताकि अगले दिन सुबह फिर से स्नान करके जब ये तैयार होंगे तब मुझे सारे गहने रेडी में मिल जाए। रोज़ मैं गहने चेंज नहीं करती हूँ, जो पहनाती हूँ थोड़े दिन तक, एक आध हफ्ते तक यही गहने पहनेंगे और उसके बाद फिर ये गहने में रख दूँगी और दूसरा कुछ निकालूंगी वो पहनते हैं। तो डेली रूटीन का जो रहता है, डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, मैं आप सभी को पहले भी बताया। तो इस तरह से देखिए रात हो गई है और हमारे लाडो और वासु भी तैयारी कर रहे हैं सोने की। तो दोस्तों ऐसे करके बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर होगा। इतना मैं तो एकदम कह सकती हूँ कि दिल से सेवा करें। दिल से सेवा करने वाले का कभी लड्डू गोपाल जी दिल नहीं दुखाते हैं, उनकी आवाज़ हमेशा लड्डू गोपाल जी तक जरूर पहुँचते हैं। तो ये देखिए हमारे वासु और लाडो इस तरह से यहाँ पे सो जाएंगे। लाडो को थोड़ा सा बड़ा तकिया चाहिए होता है, तो बाद में मैं इनको जो बड़ा तकिया है वो बड़ा तकिया इनको दे दूँगी। और गुड नाइट लाडो, गुड नाइट वासु। इस तरह से लाडो और वासु को मैं सुला देती हूँ। तो दोस्तों अगर पूरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आगे आने वाले वीडियोज़ में आप और हम कनेक्टेड रहे, इसीलिए बेल आइकन जरूर दबाएं।